एक बिहारी युवा का पावर आप इस बात से समझिए। सरकार, जिस पार्टी की सरकार थी बिहार में, जिस एनडीए की सरकार थी, उसके खिलाफ 7 अगस्त को बिहार के युवा तेजस्वी यादव अपनी रैली निकालते हैं, अपना प्रतिरोध मार्च निकालते हैं और 9 अगस्त आते आते तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना लेते हैं। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि बिहार के युवा में कितना जोश है। जहाँ पे एक तरफ बीजेपी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के जितने भी विधायक हैं, सारे विधायकों के साथ खरीद और फरोख्त का काम कर रही है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बिहार के युवाओं ने, बिहार के खास करके जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, वे लोग समझ गए हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को भी निगल जाएंगे, इसीलिए समय रहते हुए लोग सजग हो गए। लेकिन आरजेडी, आप इसी बात से समझिए कि आरजेडी कितना एक्टिव थी, या नीतीश कुमार जी कितना जल्दी समझ गए इस बात को कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमारा हाल हुआ, जिस तरह जनता दल यूनाइटेड को समझ में आ गई कि जिस तरह से चिराग मॉडल के तहत चिराग पासवान को बर्बाद करने का काम किया गया, उसी अंदाज में कहीं ना कहीं हमें भी शायद बर्बाद कर दे। इसीलिए बिहार का कमान बिहारी के हाथ में रहनी चाहिए। इसीलिए जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को समझ गए और बहुत जल्दी फैसला ले लिया कि अब बिहार की सरकार हम एनडीए के साथ नहीं चलाएंगे, बल्कि बिहार की सरकार हम महागठबंधन के साथ चलाएंगे। और तेजस्वी यादव का पावर का अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि मात्र 7 अगस्त को अपना प्रतिरोध मार्च निकालते हैं। यहाँ पे दिखा दीजिए, ये राबड़ी आवास है, इसके सामने में बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा हुआ है, इधर दिखाइए, बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा हुआ है। और 7 अगस्त 2022 11 बजे के लिए हर जिला मुख्यालय में, बिहार के अलग अलग जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च निकाला गया था। और प्रतिरोध मार्च के दौरान ऐसा क्या हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इतनी जल्दी क्या बात समझ में आ गई, वे जितना जल्दी हो सके उन्होंने अपना फैसला ले लिया कि अब एनडीए के साथ हम सरकार नहीं चलाएंगे। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि सीधे जो राबड़ी आवास है उसके अपोजिट साइड में जो बैनर और पोस्टर लगा हुआ है उसमें प्रतिरोध मार्च लिखा हुआ है और 7 अगस्त 2022 का बैनर है ये। मतलब आप समझिए कि 7 अगस्त 2022 को प्रतिरोध मार्च निकलता है। सुखाड़, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़ सहित जन विरोधी मुद्दों पर महागठबंधन का, उधर दिखाइए, सुखाड़, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़ सहित जन विरोधी मुद्दों पर महागठबंधन का बिहार के जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब जब मात्र 3 दिन के अंदर जिसके खिलाफ महागठबंधन प्रतिरोध मार्च निकाल रही थी, वही महागठबंधन ने आज सरकार बना ली, तो अब क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे अब ये इन मुद्दों पे अब ये सरकार काम करेगी? क्या लगता है कि ये जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इस पर कितना खरा उतर पाएगी? क्योंकि एक तो आप मुद्दे को लेकर के ज़मीन पर उतरते हैं और सरकार से मांग करते हैं, लेकिन जब सरकार ही आपकी बन जाए तब आप क्या करेंगे? बड़ी बात नहीं है, जनहित में कोई काम करने वाला नहीं है, वो चाहे महागठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। ये लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं, स्वार्थ की राजनीति करेंगे। जनता से ये लोग पूछ कर सरकार में बैठे थे क्या? जनता इनको जनादेश मिलाई, जनादेश का अपमान करके वो भी काम करते हैं, जनादेश का अपमान करके वो भी काम करते हैं। इनको अपनी अपनी कुर्सियों से मतलब है, जनता से किसी को मतलब नहीं है। 10 लाख रोजगार, 19 लाख रोजगार की जुमलेबाजी दोनों तरफ से हुई थी। अब देखने वाली बात है, सरकार पुनः सरकार में आए हैं, 10 लाख रोजगार के सर्टिफिकेट कब मिल जाता है लोगों को, और 19 लाख के जुमलेबाजी तो ख़त्म हो गया, वो जाके खजूर में कहाँ अटक गए पता नहीं चला। लेकिन अब देखना है कि महागठबंधन के लोग आए हैं, किस प्रकार की जो परिस्थितियों को सीएम कहा जाता था कि अब परिस्थितियों को सीएम नहीं कहे जाएंगे। और जो आपने देखा कि जैसे ही सरकार बनी थी तो शहाबुद्दीन को लेकर नीतीश कुमार और महागठबंधन में अनबन हो गई थी, और उनको जैसे ही आए शहाबुद्दीन बोले कि नीतीश कुमार परिस्थितियों का सीएम है, अब शहाबुद्दीन इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तमाम ऐसे लोग अभी भी है जिनको नीतीश कुमार समझौता कर सकते हैं, उनके विचारों से मेल मिलाप कर सकते हैं, तो आज रहेंगे। और हम लोग यही आग्रह करेंगे कि सरकार किसी का हो, जनहित की बात करें, मुद्दों की बात करें, और बेरोजगार, महंगाई, सुखाड़ की बात करें। अब जिन मुद्दों को लेकर के सरकार से आप लोग सरकार के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाले थे, अब वो मुद्दे अब आपके सामने हैं, अब आप क्या करेंगे? देखिए, प्रतिरोध मार्च तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निकाला गया था ना। अच्छा। जिन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल को समाप्त कर देंगे, लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे, उनको जो है सो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए भाजपा को।
तो उसके खिलाफ में ना हम लोग प्रतिरोध आप मार्च उधर निकाले दिखाइए, थे। देखिए आरजेडी के लोग किस तरह से सीधे सीधे मुकर रहे हैं। अभी वहाँ पे लिखे हैं, मतलब आम आदमी को आप लोग बेवकूफ बना रहे थे क्या नेताजी? देखिए सुखाड़, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़ से जन विरोधी मुद्दों पर अब आप कह रहे हैं कि नहीं। बेरोजगारी तो हम लोग का मुख्य मुद्दा है, बेरोजगारी तो है ही। अब देखिए ना कि कैसे बेरोजगारी दूर होता है। अब 10 लाख नौकरी होगा बिल्कुल बिल्कुल निश्चित उस पर। मतलब आप लोग पार्टी बचाने के लिए लगे हुए थे? पार्टी नहीं, पार्टी बचाने के लिए नहीं, युवाओं के जो हित में जो हमारे नेता का जो मुख्य मुद्दा है युवाओं को रोजगार देना, इसी मुद्दा पर हम लोग जो है सो अभी भी स्टैंड कायम है। कब तक तो खूब कोस रहे थे कुर्सी कुमार, आज कहाँ से जो है इतना प्यार झलक पड़ा? देखिए घर का मामला है, चाचा भतीजा का मामला इसमें होते रहता है। अच्छा, ठीक है ना। फिर हम लोग मजबूती के साथ अब देखिए बिहार को कहाँ तक हम लोग ले जाएंगे। क्या लगता है आरजेडी क्या करेगी? अब तो सरकार में आ गई, ये जो इतना दिन चल रहा था, जो कुछ भी मांग कर रही थी आरजेडी की, हाँ भाई बेरोजगारी है, सुखाड़ है, बाढ़ है, फनाना ढिमकाना, जो भी अब सारा मुद्दा उन्हीं के पास आ गया। मतलब 2 साल में सोचते हैं सारा मुद्दा गायब हो जाए। हाँ, इसको भले सब समाप्त न कर सकते हैं, लेकिन समाप्ति के लिए शुरुआत जरूर कर सकते हैं। और अभी का टाइम बचा कहाँ? 1 साल तो बीजेपी ले लेगी चुनाव कराने में। हाँ, 2 साल खुद अपना मुख्यमंत्री रखवा के गया। अब जो टाइम ड्यूरेशन बचा है उसमें पूरी तरह से समस्या तो बिहार की समाप्त ना हो सकती है, लेकिन हाँ शुरुआत जरूर हो सकती है। जो बेरोजगारी है, महंगाई है, युवाओं को नौकरी है, युवाओं को रोजगार है, दबे कुचले लोगों की जो समस्या है, इस सबको जड़ से खत्म के लिए एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से खत्म अभी